हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि एमएसटी सीईटी के 2022 के रिजल्ट के बाद इंडिया बडी ने पूरा काउंसलिंग आपको फ्री में यूट्यूब पे लेके आए हैं। तो ये वीडियो हर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमएसटी सीईटी के बाद किसी ना किसी फील्ड में एडमिशन लेना चाहता है। वो इंजीनियरिंग के लिए, चाहे फार्मेसी के लिए हो, एलएलबी के लिए हो या एग्रीकल्चर के लिए, सभी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि रोज का रोज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाले हैं जो एमएसटी सीईटी के एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स कि इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि एमएसटी सीईटी के बाद क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपको एडमिशन का पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक मिस मत करना स्टूडेंट्स, और पूरा लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप पे वीडियो को मिस करते हो तो चांसेस है कि आप उस स्टेप को नहीं समझ पाओगे और आगे एडमिशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या फार्मेसी का कॉलेज लिस्ट बनवा के चाहते हैं, इंडिया बडी की एक एक्सपर्ट टीम है जो कम से कम परसेंटाइल में भी आपको अच्छे कॉलेज के लिस्ट बना के दे सकते हैं। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में जो फॉर्म दिया उसको आप फिल कीजिए एंड विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप इसको मिस ना कीजिए, क्योंकि अगर दूसरे बच्चे एक्सपर्ट से फॉर्म का कॉलेज लिस्ट बनवा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होगी और चांसेस है कि उनको आपसे पहले एडमिशन मिल जाए। तो फॉर्म का लिस्ट जरूर भरना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में चलते हैं। तो मैं पहले आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि पूरा एमएसटी सीईटी के रिजल्ट लगने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है। मैं एक एक टर्म को बहुत डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूं इसी वीडियो में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट होता है, फिर कैटेगरी वाइज सीट्स बनती है, ऑनलाइन फॉर्म जो आप कैप का भरते हो कॉलेज लिस्ट का, फिर चॉइस फिलिंग आती है, फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, रिपोर्टिंग होती है। ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स है जिसको मैं आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स एकदम डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका एमएसटी सीईटी का जब रिजल्ट लग गया तो सबसे पहला स्टेप होता है उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना। इसके डेट्स आपको ऑफिशियल साइट पे आते रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आपको अपना डिटेल देना होगा कि आपके 10th के मार्क्स कितने हैं, 12th के मार्क्स कितने हैं, आपकी कास्ट किस कैटेगरी में आती है आप, और आपके सीईटी स्कोर क्या है, सब कुछ आपको फिल करना है। उसके बाद एक बार जब आपने फिल किया उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा एंड अगर आपका सारा डिटेल करेक्ट माना जाता है तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा। बट इन केस अगर किसी स्टूडेंट्स का कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या वगैरह, तो उन सभी चीज के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपको डिटेल प्रॉपरली भरना है। एक बार जब आपका ऑनलाइन का वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लाती है जिसमें वो बताती है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, वो प्रोविजनल है। वो बताती है कि देखिए आपने जो डिटेल दिया था उसके हिसाब से आपका ये रैंक बन रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ डिटेल गलत है या आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जिसको उन्होंने शायद कंसीडर नहीं किया था या कहीं पे कुछ डिटेल गवर्नमेंट से मिस हो रही है, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं। और कोई ऑब्जेक्शन है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर तो आप उस पर दीजिए गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हाँ आपने सही डिटेल दिया था, गवर्नमेंट के साइड से कुछ गलती हुई है, तो वो फिर से मॉडिफाई करेंगे एंड उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया तो उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट को नहीं चेंज कर सकते। आपको जो रैंक दे दिया जाएगा जिस कैटेगरी में, वही रैंक आपको फॉलो होगा। तो इसीलिए जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट से चेक करना है कि क्या आपके सारे डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं। एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई उसके बाद आपको कैप राउंड 1 के लिए ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ता है और आपको अपने कॉलेज लिस्ट के ऑप्शंस डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो कॉलेज के लिस्ट अपने हिसाब से या अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स की मदद से करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक्सपर्ट्स से मदद लेते हैं। अब जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके केस में क्या होता है कि एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि कौन सा कॉलेज लेना है या कौन सा कॉलेज नहीं लेना है, किस कॉलेज में प्लेसमेंट ज़्यादा है, किस कॉलेज में प्लेसमेंट कम है, कौन सी ब्रांच पर आपको फोकस करना है, ये सभी डिटेल आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो वहाँ पर एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको कम परसेंटाइल में भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी कॉलेज का फॉर्म फिल करें तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की सजेशन लेनी है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग या फार्मेसी के लिए कॉलेज लिस्ट बनवाना है, इंडिया बडी के जो चैनल में आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन में फॉर्म दिया, उसको फॉर्म फिल कीजिए, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके पास कॉलेज लिस्ट आ जाएगी।
तो एक बार जब आपका लिस्ट बन गया उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है कि मान लीजिए आपने 300 कॉलेज भर के दिए और उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिलता है वो आपको बताया जाएगा। तो जब एक बार आपको कोई कॉलेज मिल जाता है उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या वो कॉलेज आपको लेना है कि नहीं करना है। तो वो एक्सेप्टिंग जो सीट है वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये सीट लेनी है तो उसके बाद आपको जाना है उस रिपोर्टिंग टू अलॉटेड सीट्स और वहाँ पे फी पेमेंट करना है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको शायद वो कॉलेज नहीं पसंद आया तो वो सीट को नहीं लेंगे। तो इसीलिए होगा क्या कि फर्स्ट राउंड के बाद कुछ जो सीट्स बच जाती है वो दिखाते हैं कि सेकेंड राउंड के लिए कितने सीट्स वैकेंट है। तो जब एक बार सेकेंड राउंड की सीट्स बन जाती है, वैकेंट सीट्स मालूम पड़ती है, तो उसके बाद फिर सेकेंड राउंड के लिए ऑनलाइन सबमिशन होता है एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शनल फॉर्म होते हैं। तो मैं एक चीज और क्लियर करता हूं स्टूडेंट्स की सेकेंड राउंड तक जो कैप राउंड 2 है वहां पे सीट्स बहुत कम बचती है और जिस कॉलेज में सीट बचती भी है तो उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। ये एक जनरल एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड राउंड की कट ऑफ थोड़े हाई हो जाते हैं। इसीलिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई कॉलेज लेना जरूरी है और आप ऐसे फॉर्म भरिए कि आपको फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिले। स्टूडेंट्स स्मार्टली आप फॉर्म को भरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्टली आपका फॉर्म या आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सपर्ट की मदद जरूर लीजिए। एक बार अगर आपका जब कैप राउंड हो जाता है उस कैप राउंड 2 के बाद वो फिर से दिखाते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट क्या हुआ कि किस बच्चों को कैप राउंड 2 में कहां पे कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और फिर रिपोर्ट करना है वहां पे जाके फी पेमेंट जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट सिर्फ 2 ही कैप राउंड होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको नहीं मिला कॉलेज तो सेकेंड राउंड में चांसेस बहुत कम बनते हैं क्योंकि कॉलेजेस की सीट कम होती है। तो फर्स्ट राउंड में डेफिनेटली आप कुछ ऐसा प्लान कीजिए, ऐसा ऑप्शंस भरिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले। अब कई बच्चों का सवाल होता है कि सर क्या हमको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला हम उसको लेके आगे सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं? हाँ आप जा सकते हो अगर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 में वो कॉलेज रखा है और वो ब्रांच रखा है और वही आपको मिल गया तो आपको कंपलसरी वो कॉलेज को लेना पड़ेगा और आप कैप राउंड 2 में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका ऑप्शन 2 से लेके आपके ऑप्शन 300 तक अगर आपने कोई भी कोई भी ऑप्शन भरा है और उसमें से लगता है तो आपके पास एक चांस होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करके कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हो फॉर बेटरमेंट कि कुछ और अच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर बोलूंगा कि इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के स्टूडेंट्स प्लीज फॉर्म को फिल कीजिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपर्ट के थ्रू कॉलेज लिस्ट मिलेगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक तो जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।